भादरवारो महीनो है, जगह जगह बाबाराव भंडारा लागे। भक्तगण कोई पैदल जावे, कोई साधन हो जावे। बाबा रामदेव जी महाराज रा बड़े प्रेम भाव दर्शन पावे। और आज भादरवारी दूज लागी है। बाबा रामदेव जी महाराज रो जन्म बड़ा विरमदेव छोटा रामदेव जी अजमाल जी रे आंगना में किन प्रकार पधारिया। एक बड़ो ही छोटो सो सुंदर भजन है यहाँ पर बीच में। जितना भी खड़ा हो आपने निवेदन करूला विराजमान हो जाओ। बड़े प्रेम रूप हूँ, बड़े भाव यो भजन सुननो है बाबे रो। एक बार सभी धन मनो बाबे री जयकार लगाओ। बोलिए अजमल गर अवतार की, सुगना भाई के वीर की। इंसान के जीवन में सारी सुख सुविधा री मन में इच्छा रहे। उन सुख सुविधा के साथ में परिवार भी परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। अजमाल जी गांवरा सिरदारा और अजमाल जी गांव में पुजाता। सावन भादवों को समय आयो तो अजमाल जी घर बैठा बैठा एक दिन विचार करियो कि भगवान इंद्र भगवान इतना जोर का बरसिया है, गांव में चारों तरफ पानी पानी है। देखा गांव में चला और किसानों बातचीत कर रहा कि फसल बोवा को कई समय है। अजमाल जी मन में विचार करियो, मन में विचार करियो अजमाल जी कि गांव का किसान का पास में जावा फसल बोवा की बातचीत करा। अजमाल जी गांव का किसान का पास में गया तो कई देखियो कि वे किसान जतरा भी खेत में बीज बोवा की तैयारी करी, हाथ में बेल और हड़िया लेकर के खेत की तरफ निकलिया। और जो ही अजमाल जी सामने आता तका मिलिया तो वे किसान वटे खड़ा रह गया और पाछा मुड़वा लगा और हड़ और बेलिया लेकर के पाछा रवाना होने लगा। अजमाल जी यो देखियो ना, अजमाल जी रे मन में अचंभो आयो कि भाई थे खेता में बीज बोवन की तैयारी करो और हड़ है हाथ में बेलिया है तो थे मने देख न पाचा क्यों फिरिया, कई बात होगी। अजमाल जी ने यह बात ठीक को नहीं लगी। अजमाल जी ने मन में बड़ो दुख होयो कि ये मने देख न भाई पाछा क्यों फिरिया है। तो अजमाल जी उन भाई ने पूछवा लगा कि भाइयों किसानों, गेरी गेरी बिरखा पाया, गेरी गेरी बिरखा पाया, थे पाछा कैया जावो, कैया जावो। गेरी गेरी बिरखा पाया, गेरी गेरी बिरखा पाया, थे पाछा कैया जावो, थे पाछा कैया। अजमाल जी उन किसान भाई ने कहे हो माने साची साची बात बतावो दियो, घड़ी घड़ी खंबारे कमरी अजमाल रा रूणी चिरा राजा है लो सांभळो दियो, वारी वारी रे रामा पीरी ले। बोले अजमल गर अवतार की। अजमाल जी उन किसान भाई ने देखिया कि मने देखने पाछा फिर गया है, हाथ में हल और बेलिया है और खेत में जावन की तैयारी करी और मैं जब सामने मिलो तो ये पाछा क्यों फिर गया। अजमाल जी पूछने लगा कि गेरी गेरी बिरखा बाया थे पाछा कहिया जाओ, माने साची साची बात बताओ। अब किसान मन में विचार कियो
कि अजमाल जी आपने पूछे कई बातें, पर ये तो गांव का सिरदार है और छोटे मुंडे मोटी बात ठीक को नहीं लगे। अब गांव का सिरदार है, इन्होंने केवा तो केवा की करे। अजमाल जी बार बार पूछे तो एक किसान भाई कहो कि अजमाल जी माफ करजो, पर मन में जाकी बात है वह आपने क्यों कही के थे तो अजमल जी बीरा पांजिया कही जो, थे तो अजमल जी बीरा पांजिया कही जो, हो थोड़ा सुगन खराब गणा हो गणी गणी कमारे कमरी अजमाल रा रूणी चिरा राजा है लो सांभळो वारी वारी रे रामा पीर में। किसान भाई केवन लागा कि अजमाल जी थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो, और थोड़ा सुगन खराब गना होवे। अब इस प्रकार के भजनों को आज के समय में कोई सुनना नहीं चाहता। आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल की तरह अपडेट हो गई है। माने सांवरिया दिला दी काली थार, अब यो कई भजन है भाई। मर्यादाओं को, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके ऐसे भजनों को आपने भुला दिया। जो पुरानी हमारी धरोहर है, जो संत महात्मा गुणीजन गाते हैं, ऐसे भजनों को जिंदा रखना बहुत बड़ी बात है और हमें सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा कि सत्संग ऐसी होती है। अब अजमाल जी कहो कि किसाना भाई कहीं हो गयो है, तो वे किसान केवल लगा कि थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो, और थोड़ा सुगन खराब गणा होवे। अजमाल जी बांजिया सुनियो, अजमाल जी ने बड़ो दुख होयो। अजमाल जी आख्या लाल हो गई, पेरा नीचों जाने जमीन खिसक गई, और अजमाल जी घरे गया। मेरा दे देखियो कि पतिदेव रो मुखड़ो कुबलायो क्यों है। उन समय मेरा दे पूछने लगी तो अजमाल जी कहो कि गांव का किसान मने बांजियो कहो है, और मारे बात मन में लागी है। मने इतनो समय हो गयो है द्वारकाधीश के मंदिर जाता, द्वारकाधीश का दर्शन करता, पर हमारो बाज पड़ोनी मेटियो परिवार में कोई पुत्र पुत्री को नहीं दी। अजमाल जी द्वारकाधीश के मंदिर गया, भगवान के थाल में लाडू परोस रहा किया। अजमाल जी एक लाडू की लेकर के भगवान की मूर्ति के मार दी। पुजारी जी मन में विचार कियो अजमाल जी के कहीं हो गयो है। पुजारी जी मन में विचार कियो अजमाल जी पागल हो गया है। अपन ने कही केवा। पुजारी जी कहने लगा कि अगर भगवान का दर्शन करना है तो इन राम सरोवर में कूद पड़ो, आपने इन सरोवर में भगवान मिल जावेला। अजमाल जी कूद पड़ा और फिर सरोवर में गया तो बाबा रामदेव जी महाराज, प्रभु द्वारकाधीश भगवान का दर्शन होया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश भगवान ने देखा तो माथे गांव, क्योंकि प्रभु आपरे माथे पे वो गांव किन प्रकार को है कि द्वारका नाथ थासो अर्जी गुजारूं और थारे माथे ऊपर पट्टी गैया बांधी। अजमाल जी की बात सुनते भगवान कहने लगा कि थारे जेड़ा कोई भोला भाला भगत है जो लाडूडा की दे मारी। उन समय भगवान केवल लगा अजमाल जी भाई रोवे क्यों है, कई दुख है। अजमाल जी केवल लगा कि आ दुनिया बांझियो तो केवे और मारो मुंडो को नहीं देखे, मैं तो एड़ा कई पाप कमाया। जब भगवान द्वारकाधीश केवल लगा कि अजमाल जी बस घबरा गया, कई कहो पादुडारी दूजिरो जद चंदो करे प्रकाश प्रकाश रामदेव बन्या वस्यू अजमाल जी राखियो विश्व
विश्वास पादुडारी दूजने पे आबूला जड़ी हो मैं तो आए मालड़िया में बोलूं जियो घड़ी घड़ी तुम्हारे कमरी अजमारा रूणी चेरा राजा है लो सामरो जियो भारी वारी रे रामा पीरी ने मरुथल में ज्योति जगाई गयो बाबू थोड़ी तजा फरुगाई गयो मारो सावरियो बनवरी गयो बजरंग पे छाधारी भगतारे कारण भगतारे कारण भगतारे कारण अजमल धर अवतार लियो कसुमल के सरिया जावारो सिंगार कियो देखिए भावना मन के भाव होने बहुत जरूरी है क्योंकि भावना में जहां तक भाव नहीं भावना बेकार है और भावना में सच्चे भाव है तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए ठाकुर जी के चरणों में अपने अपने इष्ट देव के चरणों में हम सभी कहेंगे लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जय श्री श्याम जय श्री श्याम खाटू की गलियों में जो भी जाते हैं बिन मांगे दे देता बहुत कुछ पाते हैं जिसने भी मांगा है हक से पाया है शीश की दानी की निराली माया है मुझसे ही मेरा गुजारा देना सहारा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा श्याम बाबा आया हूँ मैं श्याम बाबा आया हूँ मैं बड़ी दूर से और रूणी चेरा धनिया अजमाल मेरा गोरा बाबा मेरा मेरा लाल दाढ़ी में कलरा बरसात जय हो। पूरी रात्रि भर आपने सभी ने आनंद लिया है।